अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं नाज़िश ख़ान और आज की हमारी रेसिपी है मटन बिरयानी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गोश्त गलाने के लिए मैंने आधा कप ऑयल लिया है, इसमें छोटी प्याज काट के डाल दी है। कच्चा पका पकाएंगे इसे और फिर इसमें मैं शामिल करूंगी 7 से 8 लौंग। इसे मज़ीद हल्का सा फ्राई करके इसमें मैं शामिल करने लगी हूँ 1 चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा किलो मटन और नमक हस्बे ज़ायका। गोश्त को अच्छे से भूनेंगे ताकि इसका रंग चेंज हो जाए। उसके बाद इसमें शामिल करूँगी 2 कप पानी। चूल्हा हम तेज़ करेंगे ताकि पानी में जोश आ जाए। जोश आने के बाद चूल्हा हल्का करके इसको ढकना है। 45 से 1 घंटे के लिए इसे हम पकाएंगे। बिरयानी मसाला बनाने के लिए मैंने 3 बड़ी प्याज ली हैं, 5 से 6 सुर्ख टमाटर, 5 से 6 बड़ी मिर्चें मैंने ली हैं, उस पर चीरा लगा दिया है। गरम मसाले में मैं शामिल कर रही हूँ 1 चाय का चम्मच लौंग, 1 चाय का चम्मच साबुत काली मिर्च, 5 से 6 बड़ी इलायची, 3 से 4 दालचीनी, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा, 2 बदियान के फूल और 2 से 3 तेज़ पत्ता। मसाले में मैं शामिल कर रही हूँ आधा चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अगर आप ज़्यादा मिर्च लेते हैं तो आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। आधा खाने का चम्मच हल्दी, 2 खाने के चम्मच धनिया पाउडर, नमक और 5 से 6 आलू बुखारा। साथ ही साथ 1.5 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। धनिया पुदीना मैंने लिया है, धनिया आपने लेना है 1 कप और पुदीना 2 कप। 5 से 6 मैंने आलू लिए हैं, इसको मैंने काट कर पानी में भिगो दिया है। उसमें मैंने ज़र्दे का रंग मिलाया है जो कि आलूओं को बहुत ज़बरदस्त सा पीला रंग देता है। आधा कप मैंने दही लिया है, इसके अंदर मैंने मिलाया है आधा चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला, जायफल पाउडर और जावित्री पाउडर। इन चारों को हम कर देंगे आखिर में मिक्स। और 3 कप बासमती चावल के 20 मिनट से भिगोए हैं। चावल कर लेने हैं बॉईल। चावल जब आपके बॉईल हो जाएं उसे छानने के बाद पानी से वॉश नहीं करना है, सिर्फ छान के अपने पास रख लेने हैं। मसाला बनाने के लिए पतीली में मैंने आधा कप ऑयल लिया है, इसमें शामिल किए हैं प्याज। इन प्याज़ों को हमने ब्राउन करना है, फ्राई करके। याद रहिए जलाना नहीं है। प्याज ब्राउन हो चुके हैं, इसमें शामिल करने लगी हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट, साथ ही साथ टमाटर। अच्छे से मैं करूँगी इसको मिक्स और 5 मिनट के लिए ढक दूँगी ताकि टमाटर नरम पड़ जाए। 5 मिनट गुजरने के बाद मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ सारे मसाले, साथ ही साथ सभी साबुत गरम मसाले भी। अच्छे से करेंगे मिक्स। इसी स्टेज में मैंने शामिल कर दिए हैं आलू, ताकि आलू भी पकता रहे और हमारा जो टमाटर है वो भी भुनता रहे। तीन से 4 मिनट तक इसको अच्छे से भूनना है। देखें टमाटर गलने शुरू हो गया है। इसे मज़ीद हम ढकेंगे और 10 मिनट तक पकने देंगे। 10 मिनट के बाद मज़ीद मैं इसको जो है वो इसमें चम्मच चलाने लगी हूँ। इस स्टेज पे मैं शामिल कर दूंगी उबला हुआ मटन। अच्छे से करेंगे इसको मिक्स। पाँच मिनट के लिए इसको मैं अच्छे से भूनूंगी और लगातार चम्मच चलाना है। मुझे पानी थोड़ा सा कम लगा तो मैंने सिर्फ आधा कप पानी इसमें शामिल किया है। याद रहे इसमें मैंने इसके अलावा कोई पानी इस्तेमाल नहीं किया, कोई पानी ऐड नहीं किया। जो भी मसाला बन रहा है वो बना है टमाटर के अपने पानी में। इसको ढककर 15 मिनट के लिए मैंने पकाया है। इसको अच्छे से अब भूनना है। देखें ज़बरदस्त बिरयानी मसाला हो गया है हमारा तैयार। इस स्टेज पे मैं डाल रही हूँ बड़ी मिर्चें जिस पे मैंने चीरा लगाया था और साथ ही साथ दही जिसमें मैंने ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला, जायफल पाउडर और जावित्री पाउडर डाला था। अच्छे तरीके से फेंट के मैं अपने मसाले में शामिल करने लगी हूँ और इसे मैं करूँगी अच्छे से मिक्स।
आलू चेक कर लेंगे। आलू जो है बहुत ज़बरदस्त सा गल चुका है। मसाला हमारा है तैयार। अब इस स्टेज पर मैं डालने लगी हूँ धनिया पुदीना। धनिया पुदीना मैंने डालकर मिक्स कर दिया था। आप चाहें तो बग़ैर मिक्स किए धनिया पुदीना के ऊपर ही चावल डाल सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त सा बिरयानी मसाला हो गया है तैयार। मैं थोड़ा जूम इन करके आपको दिखाती हूँ। मसाला बहुत अच्छे से भुन चुका है। आलू इतना ज़्यादा नहीं गला कि वो टूटने लगे। अब मैंने शामिल कर दिए हैं चावल। चावल को अच्छे से फैला देना है। अच्छा जी, मैंने चम्मच थोड़ा इसके किनारों से गुजार के नीचे तक थोड़ा सा मैंने चावल उठाया है, लेकिन मिक्स नहीं करना। ये करने का मकसद था कि चावल मसाले में बैठ जाए। अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ आधी चाय का चम्मच ज़र्दे का रंग और 3 से 4 केवड़ा एसेंस। अगर आपके पास केवड़े का पानी है तो आप एक छोटा ढक्कन डाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि एसेंस बहुत तेज़ होता है इसलिए मैंने सिर्फ 3 से 4 कतरे ऐड किए हैं। ऊपर से चावल को कर देंगे हम मिक्स, ताकि ज़र्दे का जो रंग है वो इसमें फैल जाए। अच्छा जी, चावल में ज़र्दे का रंग आ चुका है। अब इस पर मैं डालने लगी हूँ 2 खाने के चम्मच घी के। इससे ये कि हमारा जो चावल है वो ड्राई नहीं रहेगा। ढक्कन को मैंने कवर कर दिया है कपड़े में, कपड़ा कर लिया मैंने हल्का सा गीला, ताकि हमारा चावल ड्राई ना रहे, और इसको मैंने ढक दिया है। मैं लेने लगी हूँ टिन को गर्म करना है अच्छे से, और फिर मैं अपना पतीला उस पर रख दूँगी 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि अच्छी सी एक बहुत ज़बरदस्त सा दम आ जाए बिरयानी को। अच्छा जी, 10 मिनट गुजर चुके हैं। ढक्कन मैं हटाने लगी हूँ और ज़बरदस्त सा दम आ चुका है हमारी बिरयानी को। बिरयानी को मैं निकालने लगी हूँ। होप सो आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। ज़रूर ट्राई करिएगा। मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब। मेरी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।